गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी आईएएस। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, सतवाहनस। इससे पहले हमने सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट एंड म्यूचुअल इम्पैक्ट ये चैप्टर पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। तो अभी आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका सतवाहनस। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, क्या हो रहा है। इससे पहले चैप्टर में हम देख रहे थे सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट और म्यूचुअल इम्पैक्ट में कि मौर्यन डायनेस्टी जो है वो डिक्लाइन कर रही है, और मौर्यन डायनेस्टी को रिप्लेस करके नॉर्थ इंडिया में जो प्लेन इलाका है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, वहाँ पे जो डायनेस्टी आ रही है वो है सुंग डायनेस्टी। एंड सुंग डायनेस्टी वाज रिप्लेस्ड बाय कान्वर डायनेस्टी। सेम हम देख रहे हैं क्योंकि मौर्यन एम्पायर फ्रॉम अफगानिस्तान टू आपका साउथ इंडिया तक था। तो जो डेक्कन में उसको जिस जिस पावर ने उसको रिप्लेस किया वो है आपके सतवाहनस। तो कैसे किया इन्होंने, अभी अगर आप ये मैप को देखेंगे, ये उनका फाइनल पीक एक्सटेंशन है उनके एम्पायर का। ठीक है, अभी क्या है कि ये जो आप डेक्कन वाला इलाका देख रहे हैं, यहाँ पे पहले क्या होता था, जब मौर्यन एम्पायर के अंडर डेक्कन इलाका आ रहा था, तब ये देख रहे थे यहाँ पे छोटे छोटे, मतलब आप बोलेंगे ट्राइबल लीडर्स हुआ करते थे। ठीक है, और ये दो तरह के हुआ करते थे। एक होते थे आपके भोजो, उनको भोजो बोला जाता था। दूसरे होते थे आपके रथिका। ये दो तरह के लीडर्स यहाँ पे हो रहे थे, छोटे छोटे किंगडम्स इनके रहे थे। अभी जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन कर रहा है तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़के अपना पावर बढ़ा रहे हैं। तो ये भोजो भोजो जो थे वो अभी बन जाएंगे महाभोज, और जो रथिकस थे ये भी बन जा रहे हैं आपके महारथिकस। जैसे जनपद में हुआ था, जनपद से महाजनपद बन रहे थे, सेम ये क्या करेंगे, अपना पावर को बढ़ा के भोज से महाभोज बन गए और रथिकस से महारथिकस बन गए। और उन्हीं में से जो सबसे ताकतवर इनमें से निकलते हैं वही होते हैं आपके सतवाहनस, और इन्हीं को आज हमको पढ़ना है। ये कैसे पता लगा, क्योंकि हम देखते हैं ये खुद का अपना कॉइन्स भी इशू करते हैं, और ये सोर्सेस होते हैं ये पता लगाने का कि भोजस महाभोज बने थे और रथिकस जो है वो महारथिकस बने थे। तो उसी तरह से हम ये देखते हैं कि जो सतवाहनस हैं ये फिर पावर में रोज करेंगे और डेक्कन में ये अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करेंगे, जिसको हम सतवाहनस बोलेंगे। इनके बारे में क्या है, इनके बारे में हम देखेंगे तो पुरानिक टेक्स्ट में भी हमको मेंशन मिलता है। पुरानिक टेक्स्ट में इनको बोलते हैं आंध्रास, आंध्रास। ठीक है, माना जाता है कि ये फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, मतलब एग्जैक्टली तो फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं हुआ करते थे मौर्यन एम्पायर में, पर उन्हीं के अंडर सुजर्निटी में उनके जो रूल कर रहे थे डेक्कन में वो होंगे आपके सतवाहनस या फिर आंध्रस। विष्णु पुराण में आप अगर देखेंगे या फिर मत्स्य पुराण में देखेंगे तो 17 किंग्स जो हैं सतवाहनस के ये मेंशन्ड है। और इनमें से जो इनके जो फाउंडर रहे वो माना जाता है आपके सिमुका, सिमुका ये फाउंडर रहे इनके। और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग बने वो है आपके गौतमी पुत्र सतकर्ण, गौतमी पुत्र सतकर्ण। इनका कैपिटल रहा प्रतिस्थान, या फिर इसको हम बोला जाता था दूसरे टेक्स्ट में पाइथान। और फिर लेटर अमरावती भी उनका सेकंड कैपिटल सर्व, एज ए सेकंड कैपिटल वो सर्व करे। तो ये दो कैपिटल्स इनके रहे। इसके अलावा हमें जो गौतमी पुत्र के बारे में पता लगता है नाने घाट इंस्क्रिप्शन, फ्रॉम नाने घाट इंस्क्रिप्शन बाय नागनिका, इनकी मदर। यहाँ से हमको पता लगता है गौतमी पुत्र के जो एक्सप्लॉइट्स हैं, उन्होंने हमला किया था या फिर कौन सी तरह के कॉइन्स इशू किए थे, कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट किए थे, ये हमको नाने घाट इंस्क्रिप्शन से मिलता है। तो क्या बात करता है नाने घाट इंस्क्रिप्शन, नाने घाट इंस्क्रिप्शन बोलता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है वो लॉर्ड, उनको बोलता है लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ, दक्षिण पथ। आप अगर एंशिएंट इंडिया के ट्रेड रूट्स को देखेंगे तो इंडिया से दो रूट्स पास हो सकते, एक ये था, ऐसे पास होता था जो कि जुड़ता था आपका सिल्क रूट से। ठीक है, दूसरा ये था, और ये मिलते थे आपके एग्जैक्टली मैं गलत कीजिए दिया पर वो उज्जैन में मिलते थे। अभी क्या है, ये जो था जो नॉर्थ इंडिया में जा रहा था उसको हम बोल रहे थे उत्तर पथ, और ये जो साउथ इंडिया से जा रहा था जो कि नॉर्थ इंडिया के जो उत्तर पथ को टच कर रहा था उसको हम बोल रहे थे दक्षिण पथ, दक्षिण पथ। तो यहाँ से हमको ये पता लगता है कि उनका जो एक्सटेंशन होगा वो दक्षिण पथ के थ्रू होगा, मेजोरिटी ऑफ एक्सटेंशन उनका दक्षिण पथ पे होगा। और क्योंकि दक्षिण पथ यहाँ से पास हो रहा है, यानी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जो हैं वो इस मेजरली जो ट्रेड रूट्स हैं
वो यहाँ पे मिलते थे, तो इकोनॉमी में भी इनका एम्पायर फ्लरिश कर रहा होगा, ये हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा ये मेंशन करते हैं दूसरी चीज़ ये कि जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है, इनकी इनकी जो मेन राइवल रहे वो है आपके साकस। साकस इनके साथ पहला तो ये लिखते हैं कि साकस के साथ इनका दुश्मनी रहा, और बाद में इन्हीं के साथ गौतमीपुत्र मैरिज अलायंस शेयर करते हैं, ये लिखा हुआ है। अभी दूसरी चीज ये है, गौतमीपुत्र जो है वो पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं लेड कॉइन्स। लेड कॉइन्स, और ये जो लेड है ये इंपोर्ट होता था रोमन एम्पायर से। तो यानी ये जो दक्षिण पथ हमने बात किया, इसका इंपोर्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लेड जो है वो दक्षिण पथ मिल रहा है उत्तर पथ से, एंड उत्तर पथ मिल रहा है सिल्क रूट से, और सिल्क रूट जाता है फ्रॉम चाइना टू यूरोप, और यूरोप में जो रोमन एम्पायर है उसी से फिर आ रहा है आपका लेड। दूसरा, ये एक दूसरे टाइप का भी कॉइन इंट्रोड्यूस करते हैं, इशू करते हैं, जो कि आपका पोटिन। पोटिन पोटिन क्या था? पोटिन मिक्सचर था, एलॉय टिन प्लस लेड और कॉपर, ये ठीक है। ये हमको कॉइन्स में देखने को मिलता है। अगर आप कॉइन्स देखना चाहें तो आप ये देखेंगे, एक सेकंड, हाँ ये कॉइन्स आप देख सकते हैं, उनके रूलर्स के इमेज बने हुए हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ कुछ सिंबल्स बने हुए रहते थे। तो ये पोटिन के कॉइन एंड लेड के कॉइन्स आप देख पा रहे हो। अच्छा, इसके बाद ये कि गौतमीपुत्र जो हैं उनको फिर सक्सीड करते हैं आपके उन्हीं के बेटे हैं, सॉरी उन्हीं के बेटे सक्सीड करेंगे, जो कि हैं आपके वशिष्ठ पुत्र पुलमाई। ये उनको सक्सीड करेंगे, राइट। और इनके बारे में हमको ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता, बजाय ये कि ये जो अपना सेकंड कैपिटल जो हमने बात किया अमरावती, इन्होंने ही ट्रांसफ़र किया होगा अपना कैपिटल, जो सेकंड कैपिटल वो बनाए वो है आपका अमरावती। और दूसरी चीज़ जो इनके बारे में पता लगता है वो ये है, इन्होंने साकस को ख़त्म किया था, डिस्ट्रॉयड साकस, ये हमको जानने को मिलता है। इसके अलावा इनके बाद में हमको एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, दैट इज नासिक इंस्क्रिप्शन। इन्हीं के टाइम पे इशू हुआ, और इनसे इनके बेटे के बारे में पता लगता है, जो कि हैं आपके यजनश्री सतकर्णी, ठीक, यजनश्री सतकर्णी ये। और इनके बारे में ये पता लगता है हमें वहाँ से कि इनके टाइम पे ट्रेड एंड कॉमर्स ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था, और ये खुद भी ट्रेड को प्रमोट करते हैं। और ये जो कॉइन्स इशू करते हैं लेड के, उनमें हमको ये रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इनके कॉइन्स पे बोट और शिप ये बना हुआ हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमको ये पता लगता है कि इनके टाइम पे जो दक्षिण पथ पे उनका कब्जा रहा, वहाँ से हमको ये देखने को मिल रहा है कि ये क्या है, जो ट्रेड का वो फायदा उठा पा रहे हैं। और हम जानते हैं जो वेस्टर्न कोस्ट है आपका, मेजोरिटी ऑफ पोर्ट्स आर लोकेटेड इन वेस्टर्न कोस्ट, राइट। तो यहाँ से हमको ये पता लगता है कि ट्रेड और कॉमर्स की वजह से इनका एम्पायर फिर बन पाया। अभी फिर डिक्लाइन क्यों कर रहा है, बाद में हम थोड़ी ही देर बाद देखते हैं कि ये डिक्लाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि जो आपके जो ये गुजरात वाला इलाका है, यहाँ से जो कॉटन, इनसे मेजोरिटी ऑफ ट्रेड हो रहा था कॉटन के थ्रू, कॉटन ये मेजरली एक्सपोर्ट करते थे। और हम देख रहे हैं ये जो गिरिनगर वाला जो इलाका लिखा हुआ है, वहाँ से क्या हो रहा था, ट्रेडर्स जो हैं वो मूव करते हैं मालवा की तरफ, मालवा प्लेटू की तरफ, सेंट्रल इंडिया का निचला हिस्सा, विंध्यन रीजन। वहाँ पे जब वो मूव कर रहे हैं तो इनके साथ एक बड़ा गिल्ड सिस्टम क्योंकि वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, तो एक मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो वीविंग का काम करती थी वो मूव कर जा रही है वहाँ पे। और यहाँ से हमको ये भी नोटिस करने को मिलता है, वो क्या हुआ था एक्चुअली में, जो रोमन एम्पायर के साथ में ये ट्रेड कर रहे थे, वो रोमन एम्पायर टूट गया था इसी टाइम पे, और वो फिर दो एम्पायर में कन्वर्ट हो जाएगा, एक वेस्टर्न रोमन और एक ईस्टर्न रोमन। और ईस्टर्न रोमन जो है उसको हम बेजेंटाइन एम्पायर भी बोलते हैं। और बाद में इसके बाद वाला चैप्टर में हम ये देखेंगे कि उनको क्या है, उनको सिल्क बुनना आ जाएगा, कैसे सिल्क प्रोड्यूस होता है वो उनको आ जाएगा। फिर आप गुप्ता पीरियड में देखेंगे कि पैसा आ ही नहीं रहा, जो एक्सपोर्ट हम कर रहे थे वो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। और फिर जो टेम्पल्स हम पहले स्टोन से बना रहे थे, गुप्ता पीरियड में वो आपके जो ब्रिक से बनेगा। तो ये क्लियर साइन है कि ट्रेड जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। हालांकि हम ये देख रहे हैं यजनश्री सतकर्णी के अंडर ट्रेड फ्लरिश कर रहा है, पर इसके बाद जितने भी रूलर्स आए उनके अंडर ट्रेड डिक्लाइन की, ये हमको देखने को मिलता है। दूसरा, इनका सिग्निफिकेंस ये रहा, एक मेजर सिग्निफिकेंस आप बोल सकते हैं कि
इन्होंने ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट दिया था, लैंड ग्रांट। ये पहली बार इंडिया में देखने को मिला कि लैंड ग्रांट वो कर रहे हैं ब्राह्मण्स को, और ये प्रथा बाद में चली आएगी। हम देखेंगे गुप्तास करेंगे, हर्षवर्धन करेंगे, फ्रॉम पुष्यबुद्धि डायनेस्टी, और ये चलता जाएगा। तो ये पहला इंस्टेंस हमको देखने को मिलता है लैंड ग्रांट का। दूसरा, इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो इनके टाइम पे हमको जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट देखने को मिला वो है, एक है आपका चैत्य और दूसरा है आपका बिहार, बिहारस। बिहारस का मतलब होता है मोनेस्ट्री और चैत्य का मतलब होता है श्राइन। तो मेजर डिफरेंस जो आप इन दोनों में देख पाएंगे वो है, जो बिहारस है इसमें हमको एक स्ट्रक्चर देखने को मिला है, उसको बोला जाएगा वेरेंडा। सॉरी, वेरेंडा इसका मतलब होता है पिलर्ड डोरवे, है ना। डोरवे हमको देखने को मिला पिलर्ड फॉर्म में। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं एक हॉल देखने को मिलेगा जो कि मल्टी पिलर्ड होगा, ये वाला आप देख पा रहे होंगे, ये वाला या फिर ये वाला आप देख सकते हैं, ऐसा होगा। और आप अगर बिहारस को देखना चाहते हैं तो ये डोरवे के साथ होगा वो। तो ये हमको देखने को मिला, ये मेजर डिफरेंसेस रहते हैं। और उसके साइड में फिर आप ये आर्किटेक्चर देख पाएंगे, तो ये हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा जो चीज़ें हमको देखने को मिली वो ये है कि जो गौतमीपुत्र सतकर्णी हमने बात किया, वो एक टाइटल लेंगे अपने लिए, दैट इज एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण। इससे ये पता लग रहा है कि इनका जो ओरिजिन होगा वर्ण सिस्टम में ये ब्राह्मण्स होंगे। दूसरा हमको ये देखने को मिलता है इन्होंने जो सैक्रिफाइसेस हैं, अश्वमेध या फिर आपके जो थे राजसूय, ये सब यज्ञ ये परफॉर्म कर रहे हैं। यानी यहाँ से हमको देखने को मिलता है जो बुद्धिज्म फ्लरिश कर रहा था, यहाँ से वो फिर ब्राह्मणिज्म को प्रमोट कर रहे हैं इन डेक्कन। और वहाँ पे हम देख रहे थे, जो आपने इससे पहले जो मौर्यन एम्पायर को पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम देख रहे थे जो आपके शुंगस थे वो भी ब्राह्मण्स थे, और वो फिर से वो क्या कर रहे हैं, वो भी जो आपके पुष्यमित्र शुंग हुए वो भी यही सैक्रिफाइसेस कर रहे थे ताकि ब्राह्मणिज्म को प्रमोट मिले। तो ये हमको देखने को मिलता है। दूसरा सिग्निफिकेंस ये कि इनको बोला जाता है ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, यानी नॉर्थ के कुछ कल्चर साउथ में ट्रांसफर होने के लिए ये जिम्मेदार रहे, सेम साउथ से कुछ नॉर्थ आने के लिए ये जिम्मेदार रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर साउथ इंडिया को देखेंगे तो साउथ इंडिया में एक आपको जो बरियल है उसमें देखने को मिलेगा यहाँ पे मेगालिथिक, मेगालिथ यानी एक बड़ा सा स्टोन, राइट। बड़े से स्टोन से जो बना होता है स्ट्रक्चर उसको मेगालिथ बोलते हैं। मेगा मतलब बड़ा एंड लिथ मतलब स्टोन होता है ये। और यहाँ पे हमको जो क्रिमेशन है यानी जलाने का जो प्रोसेस है वो देखने को नहीं मिलता। स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलता है एक बड़ा पत्थर होता है, उसके नीचे उर्न में वो जो अस्थियां जो हैं उनको दबा दिया जाता था। तो क्रिमेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। पर सातवाहना जब डिक्लाइन करेंगे उनके बाद जो डायनेस्टियाँ पाएंगी, पल्लवज आएंगी या फिर आप देखेंगे कदम्बज आएंगे मैसूर में, तो वो वहां से फिर स्टार्ट होगा आपका जो क्रिमेशन वाला प्रोसेस है, यहाँ पे स्टार्ट होगा, राइट। और फिर जब संगम एज को पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि इनके जो मेजर लिटरेचर्स हैं वो संस्कृत में लिखे जा रहे हैं और ज्यादा स्कॉलर्स जो हैं वो ब्राह्मण। तो ब्राह्मणिकल जो कल्चर था वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रांसफर होना हुआ। तो इसी वजह से इनको फिर बोले ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।